बच्चों अब आवाज नहीं। गाइस पहली चीज, किसी बच्चे ने मुझे बताया नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जो एक्सप्रेशन दिया था उसमें मिस्टेक थी। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो सबसे पहले। 2 में उसने कह रखा है 1.5 टाइम्स एनर्जी उसने एब्जॉर्ब करी ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप फ्रॉम एटम। उसका 1.5 टाइम्स उसने एनर्जी एब्जॉर्ब करी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन? मैंने इक्वेशन तुम्हें सही लिखवा दी कि 0.5 टाइम्स द एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी। हाँ है ना बच्चों? भाई 1.5 है, उसमें से वो तो सबट्रैक्ट ही कर दो जो तुम्हें बाहर निकालने के लिए लग गई। तो 1.5x माइनस x is basically your 0.5x, that is the energy which will go into the, बेटा क्या कर रहे हो, which will go into the kinetic energy of the ejected electron। काम की चीज क्या है, 0.5x में x क्या लोगे तुम? मैंने जो तुम्हें एक्सप्रेशन दिया वो दिया 13.6 z स्क्वायर 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इंफिनिटी स्क्वायर। हाँ है ना? जिसको तुम सीधा 13.6 z स्क्वायर ही लिख सकते हो क्योंकि n 1 है और तुम्हारा n1 1 है और n2 क्या है, इंफिनिटी। प्रॉब्लम यहां पे नहीं है गाइस, प्रॉब्लम है 13.6 में, क्योंकि वो एनर्जी तुम्हें किस में देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तुम्हें चाहिए वेलोसिटी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी के लिए जो तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी है दैट इज गॉट टू बी इन जूल्स। तो तुम्हें फॉर्मूला क्या यूज करना था, 2.18 into 10 to the power minus 18 z square, that was the formula you are supposed to use rather than 13.6 z square। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इसमें जो फॉर्मूला यूज होना चाहिए था दैट शुड हैव बीन 2.18 into 10 to the power minus 18 z square, उसका 0.5 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। हाँ या ना? गुड। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चों ये बताओ कितने बच्चे हैं जो इस पूरी शीट को फिर से अटेम्प्ट करके आए, मतलब जितना मैंने करवाया था, बताओगे बच्चों ऑनलाइन में? इज देयर एनी किड जो पूरा शीट को रिवाइज करके आए, जितने क्वेश्चंस भी मैंने करवाए? बोलो गाइस, बच्चों बताओ। आयुष करके आए हो क्वेश्चंस को रिवाइज? भव्य बेटा, दिशा लेक्चर था वो करा था। लेक्चर किया था, क्वेश्चंस नहीं करे? 4 के करे थे। जब 4 ही करते, 5th का नहीं किया। दिशा बेटा? सर मैं भी 4 तक ही। प्रिशा बेटा? आज नहीं कर पाए, अभी स्कूल से आए इसलिए वहां पे भी नहीं आ पाए। शौर्य? गजब बच्चे भाई। तिस्या बेटा? बेटा अभी नहीं। यार ये प्रॉब्लम है बच्चों, ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारा नहीं हो पाएगा। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं पेपर लूंगा ना तो तुम लोगों के मार्क्स फिर कम आएंगे। देन यू आर द गाइज जो कि अपने पेरेंट्स को बोलोगे कि सर मतलब पापा हमें समझ नहीं आ रहा है, मामा हमें समझ नहीं आ रहा। भाई होमवर्क तो करके आना है। जब क्वेश्चन मैं क्लास में करवा रहा हूं तो तुम्हारा काम तो सिर्फ एक बच गया ना, उन्हें रिवाइज करके आना। क्यों नहीं रिवाइज करके आए? ऑफलाइन में कोई है जो करके आया है? एनी किड? क्वेश्चन नंबर 9 तक करके आए हो? 10 11 में क्यों छोड़ दिया भाई, किस खुशी में? अच्छा गाइस अभी प्लीज आवाज नहीं, नादी बेटा आवाज नहीं, नो। तो एक काम करो, 10 से स्टार्ट कर दूं, रिवाइज हो जाएगा। 10 से स्टार्ट कर देते हैं। होल्ड ऑन गाइस, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों 10 में हमें कह रखा है, ध्यान से पढ़ो उस क्वेश्चन को। हमें कह रखा है अ रेडिएशन corresponding to second line of Balmer series। second line of Balmer series का मतलब क्या होता है बच्चों? सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, बाल्मर मतलब 2 पे जा रहा है और सेकेंड लाइन, फर्स्ट लाइन होता 3 to 2, तो सेकेंड लाइन क्या होगा? 4 to 2। 4 to 2 हमारा Li2+ में था। जब ये जंप करा 4 से 2 पे, रेडिएशन एमिट हुई या फोटोन एमिट हुआ लेटस से, उसने इलेक्ट्रॉन को हिट किया। कौन से इलेक्ट्रॉन को हिट किया? हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन था, कौन सी स्टेट में बच्चों? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हुआ? सेकंड में था। अब वो कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो हम मान के चल रहे हैं वो 2 से इंफिनिटी पे तो पहुंच ही गया। अब इंफिनिटी पे पहुंचने के बाद इट हैज गॉट सम काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी पूछी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? 13.6। ठीक है बच्चों, हम कहेंगे पहली चीज व्हाट वाज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। ये फोटोन किससे निकल रहा था बच्चों? Li2+ का 4 से 2 के जंप पे, राइट?
तो हम सीधा क्या करेंगे 13.6 जेड स्क्वायर, जेड क्या है बच्चों यहाँ पे 3, 1/2² माइनस 1/4²। ये एनर्जी हमने फोटोन की दी। अब फोटोन टकराया हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन पे, और जो कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में था, n = 2 में था। अब 2 से इंफिनिटी में निकलने में कितनी एनर्जी लग गई, इंटू 1² 1/2² माइनस 1/∞²। हाँ या ना, क्लियर और नॉट गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। दिस इज योर आंसर बेसिकली, हाँ या ना? क्लियर है गाइस? हाँ बेटा, तो ये हमारा 0 हो गया। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। उसने हमें कह रखा है n+1 से nth स्टेट पे जा रहा है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी गाइस एक काम करते हैं, वेवलेंथ निकाल लेते हैं। वेवलेंथ क्या, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, राइट? तो हम कहेंगे 1/λ विल बी इक्वल टू r, हाइड्रोजन हमें नहीं दे रखा है, एक जर्नल दे रखा है, तो r(z²) 1/n1²। बेसिकली n+1 से n पे जंप कर रहा है, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ 1/n² माइनस 1/n+1 का होल स्क्वायर। हाँ या ना बच्चों? क्लियर और नॉट गाइस? समझ आया नहीं आया? आर है बेटा, दिस इज आर, रिडबर्ग कांस्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, 1/λ विल बी इक्वल टू r(z²). इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बनेगा ऊपर न्यूमरेटर में 2n+1/n² इंटू n+1 का होल स्क्वायर। हाँ है ना? सॉल्व कर लोगे गाइस? ये हमारा न्यूमरेटर में बेसिकली क्या बनेगा, n+1 का होल स्क्वायर माइनस n²। ठीक है ना गाइस? तो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला टू गेट 2n+1। स्क्वायर को खोल दो, या फिर तुम a² माइनस b² फॉर्मूला लगा दो। ओके बच्चों, क्लियर है यहां तक? ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया। हम कहेंगे सिंस n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, तो 2n+1 को 2n लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं बच्चों? बताओ, कैन वी राइट 2n+1 एज सिंपली 2n? हाँ है ना? सिंस n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। और सिमिलरली यहां पे n+1 को n लिख सकते हैं, क्योंकि n इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो डू यू रियलाइज गाइस, यहाँ पे हमारे पास n² इंटू n² बच जाएगा, विच इज n⁴। हाँ या ना? बोलो गाइस, समझ में आया नहीं आया? दिस विल बी नथिंग बट r(z²) 2r(z²) बाय n³। हाँ या ना? दिस इज योर 1/λ। 1/λ को क्या लिख सकते बच्चों तुम, फ्रीक्वेंसी बाय स्पीड। हाँ है ना? तो फ्रीक्वेंसी हमारा क्या जाएगा बच्चों, 2rc(z²) बाय n³। क्लियर और नॉट बच्चों? समझ आ गया? बताओ भाई, क्लियर है? गुड। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बच्चों। 12 में हमें क्या करना था, ध्यान से सुनो गाइस। 12 में उन्होंने कह रखा है 5 से 1 जंप कर रहा है, लेकिन देयर इज नो लाइन इन बाल्मर सीरीज। मतलब बंदा 2 पे, 2 इज नोवेयर इन द पिक्चर, n = 2 पे उसने जंप नहीं किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो गाइस ये वाला क्वेश्चन तो सही पूछा जाए, हमने क्लास में डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर इट। किसी बच्चे को याद है करना? लाइंस बना के करना था। वी हैव टू मेक केसेस। केसेस करोगे तो क्या होगा, 5 से 1, 5 से 2 हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि बाल्मर में कोई ट्रांजिशन नहीं देखा गया बाल्मर सीरीज का। तो फिर आएगा 5 से 3, 5 से 4, ऐसे ही 4 से 1, 4 से 3, 3 से सिर्फ एक बनेगा, 3 से 1। अब तुम कहोगे सर हमने 2 के तो सारे, मतलब 2 पे जो जंप कर रहा है वो हमने सारे हटा दिए, कि शुड वी टेक 2 to 1? हम कहेंगे जब बाल्मर में तुम्हारा गया नहीं तो 2 से 1 जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। इफ इट डिड नॉट रीच 2, तो 2 से 1 भी हमें इंक्लूड नहीं करना। तो हमारी टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं गाइस? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे, यू विल रियलाइज ये ओरल क्वेश्चन है, पढ़ के कर सकते हो। ध्यान से देखो बच्चों, उसने कह रखा है हाइड्रोजन एटम को हमने एक्सपोज किया इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन से, और अब जो एक्साइटेड एटम है उसने रेडिएशन बाहर फेंकी। मिनिमम वेवलेंथ कौन सी, मतलब मिनिमम वेवलेंथ रेडिएशन कौन सी होगी व्हेन इट इज जंपिंग डाउन? ये चीज समझ में आया नहीं आया बच्चों? उसने एक पर्टिकुलर लैम्डा की फोटोन एब्जॉर्ब करा, इट जंप्ड आउट। अब वो वापस जंप कर रहा है, इट इज जंपिंग बैक। व्हाट इज द मिनिमम वेवलेंथ रेडिएशन जो कि एमिट होगी? हम कहेंगे मान के चलो इनिशियली से 1 पे था, कुछ दे नहीं रखा, मान के चल 1 पे, 1 से n पे कूदा,
कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके? 1025.6 इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके एन पे कूदा, राइट। अब ये कह रहा है एन से नीचे आ रहा है। यार मिनिमम वेवलेंथ रेडिएशन कब होगी? मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी नहीं, इट इज जंपिंग बैक। तो बैक में कई पॉसिबिलिटी है, एन से n-1 पे कूदे, एन से n-2 पे कूदे, एन से n-3 या फिर एन से 1। मैं पूछ रहा हूं मिनिमम वेवलेंथ कौन से में होगी? एन से 1 होगी। मिनिमम वेवलेंथ का मतलब है मैक्सिमम एनर्जी, राइट। इट इज जंपिंग बैक फ्रॉम n to 1। तो यार कौन सी वेवलेंथ का फोटोन एमिट करेगा? उसी का तो करेगा। अभी 1 से n में उसने यही वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब किया था, तो जब n से 1 वापस जाएगा इट विल एमिट अ फोटोन ऑफ द सेम वेवलेंथ। हाँ है ना? तुम्हें n की वैल्यू तब निकालनी पड़ती जब वो पूछता मैक्सिमम वेवलेंथ कौन सी है, मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन कौन सा एमिट होगा। वो कब होगा बच्चों? n से n-1। हाँ या ना? वहां पे तुम्हें n की जरूरत पड़ेगी। तो बाई चांस में इस क्वेश्चन को चेंज कर देता, तुम्हें आंसर तो पता चल गया, ठीक है ना गाइस, कि सेम वेवलेंथ का फोटोन एमिट करा होगा उसने। लेकिन बाई चांस उसने पूछा होता मैक्सिमम वेवलेंथ फोटोन कौन सा एमिट होगा, तो एन चाहिए हमें। अब कैसे करोगे गाइस? जाओ तुम फॉर्मूला क्या लगाओ, 1/λ इज इक्वल टू आर। जेड हमें क्या दे रखा है? हाइड्रोजन। जेड स्क्वायर 1/1² माइनस 1/n²। हाँ है ना बच्चों? अब गाइस व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, यहां पे इन फॉर्मूला में वेवलेंथ तो निकाल सकते हो आप आसानी से, लेकिन अगर वो n1 n2 पूछ रहा है ना, इट इज डिफिकल्ट गाइस। सही बता रहा हूं, इट इज डिफिकल्ट सॉल्व करने के हिसाब से, क्योंकि तुम यहाँ पे 1/λ करोगे, आर की वैल्यू 911.5 उठाओगे, मतलब इट इज डिफिकल्ट। यू कैन अंडरस्टैंड दैट गाइस, ठीक है ना? तुम 911 बाय क्या करोगे बच्चों? योर 1025.6 एंड यू विल सॉल्व टू गेट n। तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूला तब यूज करो जब तुम्हें वेवलेंथ निकालनी है। अदरवाइज अगर तुम्हें यही निकालना है एनर्जी, मतलब n1 n2, तुम्हें इनिशियल और फाइनल स्टेट निकालनी है, इट इज बेटर टू यूज 1242/λ। वहां से तुम्हें एनर्जी डिफरेंस पता चल जाएगा बिटवीन द टू स्टेट्स एंड यू जस्ट कंपेयर द वैल्यूज जो तुम्हें याद है, तुम्हें n1 n2 की वैल्यू पता चल जाएगी। तो गाइस हम क्या करते हैं, लेट अस यूज द फॉर्मूला 1242/1025। इसको एक काम करते हैं, किस में कर देते हैं? नैनोमीटर में, ठीक है बच्चों। 1242/λ में वी टेक लैम्डा इन नैनोमीटर। कोई मुझे बताएगा इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? आई थिंक इट रफली कम्स आउट इक्वल टू 12.1 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई कंफर्म करके बता दो मुझे, एनीबॉडी? दिस इज अ वैल्यू दैट यू विल गेट 12.1। हो सकता है उन्होंने 1242 के बजाय 1240 लेना चाहा होगा। एनीवे आइडिया इज 12.1 आ गया। यहां पे हम कहेंगे 12.1 तुम्हारा कौन से दोनों एनर्जी स्टेट्स का डिफरेंस आता है? हम कहेंगे एक काम करो, एक तो 13.6 ले लो, क्योंकि तुम्हें 12.1 चाहिए, इट इज अ बिग वैल्यू। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा 12.1 आए। तुम एक काम करो, इसमें से 12.1 सब्ट्रैक्ट कर लो, जो वैल्यू होगी दैट विल टेल यू द अदर स्टेट। हाँ है ना? तो -12.1 करोगे, क्या आएगा? यू विल गेट वैल्यू एज 1.5, रफली 1.51। हाँ है ना? हमें बताया 1.51 तुम्हारा कौन सी की होती है? n इक्वल टू 3। तो हम कहेंगे ये बंदा थर्ड स्टेट पे जंप करा है, 1 से थर्ड पे जंप करा। अब ये पूछना चाह रहा है मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब है 3 से 2 में कौन सी वेवलेंथ एमिट हुई। तो यू कैन इजिली यूज द फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों? 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, जेड हमारा हाइड्रोजन है, इंटू 1/2² माइनस 1/3²। यहां से वेवलेंथ आसानी से निकलाएगी बच्चों। हाँ या ना? बोलो गाइस। बच्चों तुम्हें थोड़ा बहुत खुद से भी रिलेट करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला तुम यूज करो ताकि आंसर सबसे जल्दी निकल के आए। मतलब तुम ऊपर वाला फॉर्मूला भी यूज कर ही सकते थे, वो 1/λ इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1/1² माइनस 1/2², बट दैट वाज डिफिकल्ट। दिस इज बेटर, तुम्हें एनर्जी वैल्यूज पता है, ठीक है ना गाइस? तो इन एनी केस आंसर आ जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखो गाइस, उसने कह रखा है इलेक्ट्रॉन इज इन सेकंड एक्साइटेड स्टेट। कोई बताएगा मुझे सेकंड एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी? n इक्वल टू 3। गुड। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फोर्थ स्टेट ऑफ दिस स्पीशीज इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार बाइंडिंग एनर्जी उसने क्यों दी है?
अब उसने तुम्हें स्पीशीज जो है, स्पीशीज के बारे में कुछ नहीं बताया। दैट बेसिकली मीन्स तुम्हें क्या वैल्यू चाहिए बच्चों, तुम्हें जेड पता होना चाहिए। यू नीड टू नो विच स्पीशीज इट इज, ठीक है ना बच्चों। तो जेड कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ये शायद हमने डिस्कस करा था, राइट। तो हम कहेंगे जो एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट है वो कितनी है, -13.6, राइट। सो वी कैन यूज द फॉर्मूला -13.6 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यहां पे हम एक 13.6 कौन सी स्टेट की वैल्यू दे रखी है, फोर्थ, तो 4 स्क्वायर। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4। मतलब हमारा आयन क्या है, B3+, हाँ है ना। इसके लिए जेड क्या होता है गाइस, 4, ठीक है ना बच्चों। ये हमारा आ गया z इक्वल टू 4। अब उसने 4 ऑप्शन हमें दे रखे, हमें एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। पहले में उन्होंने कह रखा है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन कैन फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ दिस सैंपल। एक काम करते हैं, ये देखते हैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट से इंफिनिटी भेजने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। अगर वो 25 से कम है तो हम कहेंगे यार 25 वाला बाहर फेंक देगा उसे। अगर ये एनर्जी 25 से ज्यादा है, मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विल नॉट जंप आउट ऑफ द, मतलब पुल ऑफ न्यूक्लियस, नहीं जंप कर पाएगा। 25 से इस वैल्यू को कंपेयर करना पड़ेगा, किस वैल्यू को, कि तुम्हारा 3 से इंफिनिटी जाना, क्योंकि सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोल रखा है, इसका मतलब है 3 से इंफिनिटी की वैल्यू हमें चेक करनी पड़ेगी एंड वी विल हैव टू कंपेयर इट विद 25। तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला डालते हैं 13.6 जेड स्क्वायर 1/3 स्क्वायर माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर, हाँ है ना। इस वैल्यू को कंपेयर करो, अगर ये वैल्यू लेस देन 25 है या लेट अस से ग्रेटर देन 25 है, तो बच्चों क्या होगा, ग्रेटर देन 25 होगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा नहीं होगा। ये एनर्जी अगर तुम्हारी 25 से बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। अगर ये लेस देन 25 है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। इनफैक्ट इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी आल्सो। और अगर ये इक्वल आ गया, इंफिनिटी पे जाके बंदा रुक जाएगा, हाँ या ना, गुड। तो मैं मान के चल रहा हूं ये हमारा कंपेयर करके तुम निकाल लोगे जो भी आएगा। नेक्स्ट उसने कह रखा है जब वो ग्राउंड स्टेट से सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है, सेकंड एक्साइटेड का मतलब n = 3, 1 से 3 पे गया, ठीक है ना बच्चों, 1 से वो 3 पे गया। अब वो कहां जा रहा है, वापस जा रहा है। इसने कहा इलेक्ट्रॉन मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब 1 से 3 पे गया, अब वो वापस जा रहा है। तो कौन कौन से फोटॉन्स तुम्हारे ऑब्जर्व करे जाएंगे। डू यू रियलाइज बच्चों कि तुम्हारा 3 पॉसिबिलिटी है, 3 से 2, 2 से 1 या 3 से 1 बच्चों, हाँ या ना, क्लियर और नॉट गाइस, गुड। तो ये हमारे 3 पॉसिबिलिटीज हैं, फाइन। वैसे इसने ये बोला है कि कौन कौन से फोटोन ऑब्जर्व होंगे व्हेन द इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड। मतलब उसने ये नहीं कहा कि नीचे जाते हो, ये पूछ रहा है जब ऊपर जा रहा है तो कौन कौन से फोटोन ऑब्जर्व करे जा सकते हैं। तो बेसिकली वी आर लुकिंग एट द, मतलब रेदर देन एमिशन स्पेक्ट्रम वी आर टॉकिंग अबाउट एब्जॉर्प्शन। तो उसमें भी 3 पॉसिबिलिटी है, 1 से 3 डायरेक्टली पहुंच जाए, या 1 से 2 जाए, या 2 से 3 जाए, 1 से 2, 2 से 3, या डायरेक्टली 1 से 3। नेक्स्ट उसने कह रखा है अगर हम 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन लेते हैं इन द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का तो मतलब यही हो गया 3 से इंफिनिटी वाला, हाँ है ना। तो वो कह रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यार हमें कुछ नहीं करना है, इस वैल्यू को किससे कंपेयर करना है, अब हमें 23 से। अगर ये वैल्यू हमारी 23 से कम है तो हम क्या कहेंगे बच्चों, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, हो जाएगा इजेक्ट। हमने एनर्जी इतनी सप्लाई करी, इतनी चाहिए बाहर निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा। वी विल हैव टू सी कि क्या इन दोनों का डिफरेंस 1 के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ गए बच्चों। नेक्स्ट पे आते हैं गाइस। नेक्स्ट में उसने कह रखा है सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या, 4 से 2, हाँ है ना। बाल्मर का मतलब 2, फर्स्ट लाइन का मतलब है 3 से 2, सेकंड लाइन का मतलब है 4 से 2। अब ये कह रहा है 4 से 2 में सेम एनर्जी वैल्यू होनी चाहिए एज द फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी वो क्या होगा, हाइड्रोजन एटम में इनिशियली इलेक्ट्रॉन कौन सी स्टेट में होता है, 1 में, राइट। मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में इन एनी केस 1 में होता है। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, 1 से 2, हाँ है ना। अब गाइस ये कह रहा है कि इनमें से सेम एनर्जी वैल्यू होनी चाहिए। तो गाइस हम चाहे वो 1 से 2 जा रहा है, 2 से 1 जा रहा है, हम n1 को 1 मानते हैं, n2 को हायर वैल्यू मानेंगे, ठीक है ना। n1 स्मॉलर, n2 बिगर। वो ये कहना चाह रहा है सेम एनर्जी वैल्यू फोटोन की, एनर्जी सेम होगी तो वेवलेंथ भी सेम होगी, हाँ है ना।
तो लेट अस कंपेयर द वेवलेंथ ऑन बोथ केसेस, ठीक है ना गाइस, हमारा पहले वाले में और दूसरे वाले में। तो गाइस देखते हैं, हम कहेंगे 1/λ को कंपेयर करते हैं, लैम्डा सेम होगा क्योंकि सेम फोटोन है, या 1/λ भी सेम होगा। तो वी कैन से आर जेड हमारा था 4 RZ², उसने कह रखा है इस स्पीशीज में कौन सा होना चाहिए, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, मतलब 1/2² माइनस 1/4²। हाँ है ना बच्चों, ये वैल्यू सेम होनी चाहिए एस हाइड्रोजन के लिए 1/1² माइनस 1/2²। हाँ या ना, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी तो यही हो गया ना, 1 और 2 के बीच का डिफरेंस। क्लियर बच्चों, इसको हमें कंपेयर करना है, वी हैव टू कंपेयर दीज टू। अगर ये सेम आ रहे हैं तो हम कहेंगे वैल्यू सेम होगी, राइट, मतलब सेम फोटोन इज प्रेजेंट इन बोथ द ट्रांजिशन। नहीं तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंट एनर्जी वैल्यू होगी। हाँ या ना, क्लियर गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 में उन्होंने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी होता है एनर्जी के प्रोपोर्शनल, राइट। वेव नंबर विच इज 1/λ, वो भी होगा, हाँ है ना, राइट। वेवलेंथ नहीं है प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। नंबर ऑफ फोटॉन्स, यार नंबर ऑफ फोटॉन ज्यादा होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी या नहीं होगी, होगी। तो इट इज गोइंग टू बी ए, बी एंड डी। डन। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं बच्चों। बच्चों इधर देखो, अब उसमें दे रखा है हमें En और Em, they are the energy levels of an atom and Em is greater than En. Then the frequencies in the line spectrum of an atom can be calculated as. इसमें कोई दिक्कत आई किसी बच्चे को समझने में, क्या कहना चाह रहा है भाई, M से N पे जा रहा है, अब उसने कह रखा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन एमिटेड। हाँ है ना, तो गाइस हम सीधा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, H न्यू विल बी इक्वल टू En माइनस Em। हाँ या ना, बोलो गाइस, दोनों का एनर्जी डिफरेंस इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड। वहां से निकालोगे नहीं निकालोगे फ्रीक्वेंसी, इट विल बी 1/h En माइनस Em। हाँ या ना, Em माइनस En, M हमें बड़ा दे रखा है, M हमें बड़ा दे रखा है। क्लियर और नॉट गाइस, ये चीज समझ में आई नहीं आई। Em वैल्यू इज बिगर, इसका मतलब है M इज योर आउटर ऑर्बिट। हाँ या ना, क्लियर है बच्चों, ओके। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं बच्चों। गाइस हमें कह रखा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ फॉर सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। वेवलेंथ की रेशियो पूछी है, हम कहेंगे यार दोनों का 1/λ देख लेते हैं। 1/λ पहले केस में क्या होगा, अब उसने एटम स्पेसिफाई नहीं किया, उसने स्पीशीज के बारे में कुछ नहीं बताया, मतलब Z दोनों का हम सेम मान लेंगे, ठीक है। सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या है, इसको Z² मानो। सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब है 1/2² माइनस 1/4²। ये हो गया λ1 का। ये दूसरे पे आते हैं RZ²। इस बार हमें क्या कह रखा है, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगा बच्चों, 2 to 1। हाँ है ना, क्लियर और नॉट गाइस, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, दिस इज द वैल्यू। ध्यान रखना बच्चों, उसने λ1 to λ2 की रेशियो पूछी है, जिसके लिए हम 1/2 करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ λ1/λ2। कई बार ये गड़बड़ बच्चे करते हैं कि जल्दी में फ्लो में है, उन्होंने सीधा डिवाइड किया, बेसिकली जो तुम्हारा रेसिप्रोकल है वो आंसर तुम टिक करके आ जाओगे, ठीक है ना बच्चों, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे बच्चों। 18 गाइस, उन्होंने कह रखा है विच सीरीज ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑब्जर्व्ड इन बोथ एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। गाइस यूजुअली ऑब्जर्व्ड, यूजुअली हम कहेंगे यार यूजुअली तो बेसिकली तुम्हारा 1 पे तो जंप कर रहा होगा, हाँ है ना, या तो तुम्हारा ग्राउंड स्टेट से ऊपर जंप कर रहा है, या ऊपर से अब नीचे गिरेगा तो फाइनल स्टेट तो उसकी ग्राउंड स्टेट ही थी। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लाइमन इज ऑब्जर्व्ड। हाँ या ना, समझ गए बच्चों, ओके। फैक्ट टू लर्न हो गया, करेक्ट। 19 को छोड़ दो गाइस, जस्ट लीव इट, डाल दिया था, देन आई रियलाइज इसकी कोई खास जरूरत है नहीं। 20 पे आते। अब गाइस सही पूछा जाए, ये भी कोई खास अच्छा क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये भी अगर तुम ध्यान से देखो तो हम वैल्यू तो निकाल लेंगे, बट स्टिल यू नीड टू नो द कलर।
उसने क्या रखा है, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, हाइड्रोजन एटम की बात कर रखा होगा उसने, क्योंकि कुछ बताया नहीं है, तो हम कहेंगे 1/λ इज इक्वल टू R1²। क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज विच इज 1/2² माइनस 1/3²। इसकी वेवलेंथ निकालोगे, वेवलेंथ अगर हमारी रफली 3800 के करीब आ रही है तो हम कहेंगे कौन सा कलर होगा, वॉयलेट, या लेटर से उससे आसपास थोड़ी वेवलेंथ ज्यादा है तो हम क्या कह देंगे, ब्लू। और ऐसे ही अगर हमारा वेवलेंथ 7600 या उसके अराउंड है तो हम क्या कलर कह देंगे बच्चों, रेड। ओके गाइस, सर एक कलर्स की वेवलेंथ याद करनी है। ये दोनों की याद कर लो, बाकी तो तुम जो हमारा रेनबो का कलर है BIBGYOR वहां से रिलेट कर जाओगे थोड़ा बहुत। इन जनरल में ये बताना चाह रहा हूं कि बाई चांस तुम्हारा ग्रीन आ जाता तो इट वुड हैव बीन टफ टू आइडेंटिफाई, थोड़ा बहुत तुम ये कहते यार बीच में कहां पे वैल्यू आ रही है। हाँ मतलब राइट, क्योंकि वॉलेट और ब्लू तुम्हारे ऑलमोस्ट, एक्चुअली तुम ब्लू और उसमें कंफ्यूज हो गए, ब्लू और ग्रीन में मोस्टली, तो ऐसे क्वेश्चन वो यूजुअली देंगे ही नहीं तुम्हें, इसलिए इस क्वेश्चन को भी छोड़ सकते थे अगर हम चाहते तो। क्योंकि इस टाइप का जो एम्बिगुअस क्वेश्चन है जिसके अंदर तुम्हें मतलब वैल्यूज है, याद थोड़ी ना करोगे तुम कि कौन सी वॉलेट की होती है कौन सी रेड की होती है। वॉलेट रेड तो फिर भी आइडेंटिफाई कर लोगे, जो बीच के कलर थे उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं बच्चों। हाँ बेटा, अरे यार की मैसेज चेक कर लेना, जो भी तुम्हारी वेवलेंथ आएगी, मैं वेवलेंथ कैलकुलेट नहीं कर रहा बेटा, यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, उसने कहा फोटोन, हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट है, उसमें हमने फोटोन डाला 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। जब वो इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करने के बाद वापस नीचे आ रहा है तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व होंगी, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई वो कौन सी स्टेट में जाके उसने जंप किया, राइट। जो वो ग्राउंड स्टेट से ऊपर जंप करा, विच स्टेट इट जंप टू, तो हम क्या कहेंगे यार -13.6 वाज द इनिशियल एनर्जी, उसमें 12.1 ऐड करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, -1.5, हाँ या ना। तो बेटा वो कौन सी स्टेट में जंप करके गया है, थर्ड स्टेट में। अब 3 से 1 वापिस जाएगा तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो सकती हैं, 3 से 1, डेल टाइम तुम्हारा 2 आया, 2 × 3/2 विच इज 3। तुम वैसे भी देख सकते हो 3 to 2, 2 to 1 या डायरेक्टली 3 to 1, हाँ या ना। सो यू विल हैव 3 लाइंस, 3 पॉसिबल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 22 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 में हमें क्या कह रखा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछिए गाइस इन्हें। तुम कहोगे सर पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला ही नहीं पता हमें, तुम्हें ये तो बताया इट इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, वहां से तुम निकाल सकते हो बच्चों। तो हम कहेंगे टोटल एनर्जी क्या होता है, -RH, ठीक है ना बच्चों, 1/z² भी आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम दे रखा है तो z इज 1, और उसने कह रखा है कौन सा, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है तो हम z²/n² कर देंगे। n हमें क्या दे रखा है बच्चों, -RH z²/n² होता है ना बच्चों, डिफरेंस थोड़ी ना पूछा है उसने, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी पूछी है ऑफ सेकंड ऑर्बिट, तो z²/n², दिस इज योर टोटल एनर्जी, इनटू 2 विल गिव यू द पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना, समझ गए। 23, 24 को करके देखना, दे आर टू सिंपल, करके देखना, आंसर से मैच करके देखना, आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डाउट आने वाला है। ये बेसिकली फैक्ट टू लर्न ही है जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया, ठीक है बच्चों, गुड।